तो बाबा कह रहे हैं यह तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में है लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ कामना रखो। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे को ड्यूटी क्या मिली है, मेरा लक्ष्य क्या है, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। क्या बनने जा रहे हैं? हाँ क्या बनने जा रहे हैं? विश्व सेवा। कौन सा विश्व? हाँ, वो ब्राह्मण जो इतना ऊंच लक्ष्य लेके चल रहे हैं सालों से ऊंच, उनके लिए तुम सैंपल बनने जा रहे हो। सोचो, वो ब्राह्मणों के विश्व की सेवा करने जा रहे हो। संगठित रूप में एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे तब, जब इतना अटेंशन देंगे तब। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अपने अलवेलेपन की वजह से अगर अभी भी ऐसे नुकसान हो रहा है तो चुकतू कब करेंगे? सतयुग में? सतयुग में चुकतू करेंगे। कौन सा सतयुग? वो सतयुग है, हाँ, जो संगम युग स्वर्ग हथेली पे है। अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलवेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। अलवेलेपन में भी सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा ना सुनो, ना देखो, ना सोचो। अब बाप कहते हैं व्यर्थ भी ना सुनो, काय है कछु अंडरलाइन करने के लाने। बाप क्या कहते? व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसलिए याद पावरफुल नहीं होती है। सुनने में भी होती नहीं, सुनने में नहीं होती। बैठे रहो वहाँ, गर्दन हिलाते हैं, हाँ खूब मजे ले रहे हैं, तो उसके बाद जब तुम जाओगे योग करने के लिए तो वो बातें बुद्धि में आएंगी नहीं आएंगी? कचरा ना। सुनने से मैंने कुछ नहीं, बस बोलो मत, सुन भले लो। जबरदस्ती सुनाए तो क्या? क्यों जबरदस्ती सुनाए? तो वहां से किनारा कोई बहाना नहीं कर सकते, एक नंबर नहीं बोल सकते। हद कर दी हुई, कोई जबरदस्ती सुना रहा है। फिर इतनी कला सीख जाओ कि वो सुना रहा है लेकिन तुम्हारी अवस्था इंटरनल, हाँ, फिर असर क्यों होगा? अगर तुमको लगता है इसको लगेगा ऐसा थोड़ा डिसरिगार्ड हो जाएगा कि मेरे को 5-7 मिनट रुकना पड़ रहा है ना, इसकी बात नहीं सुने, तो ऐसा अगर लगता है कहीं तो अंदर ही अंदर संग का रंग ना लगे तो अंदर ही अंदर बाबा बाबा। हाँ, यही युक्ति है जो तुमको सुरक्षित रखेगी, नहीं तो सुरक्षित नहीं रह सकते, संग दोष लग जाएगा। अब बाप कहते हैं व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो। शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। या ये कला सीख जाओ, व्यर्थ को भी शुभ भाव क्या होता है? अगर सुन रहे, क्योंकि इसका भी परिवर्तन करना है। अगर मैं इसका नहीं सुनूंगा तो ये मेरा ज्ञान भी नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं कि कचरा मेरी बुद्धि में डाल दे, उसका जब मैं यहां से हिलूं तो वही बातें मेरी बुद्धि में आए। हाँ, वैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते? इतना सहज भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी अवस्था तुमने मेंटेन कर ली, वहां तुम डिटैच हो गए, हाँ, इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा।
सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा भाव और भावना अगर श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारे को संग दोष नहीं लगेगा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। हाँ, अगर कुछ खिटपिट कहीं दिख भी रही है तो कारण क्या? स्वयं का परिवर्तन। इसमें पहले मैं, ऐसा सोचो। इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसमें मरना पड़ता नहीं, मरना पड़ता, सहन करना पड़ता है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। अब तो सहन करना पड़ेगा, ये तो और आफत हो गई। हाँ, घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है। हाँ? यही सच्चा जीवदान है। ये है तुम्हारी स्टेज का आधार, ये है तुम्हारे नंबर का आधार। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह। जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात में वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ।